नोएडा में हुए उग्र प्रदर्शन में सिर्फ मजदूरों का हाथ नहीं था, बल्कि सैलरी और काम के नाम पर जो आग नोएडा में सुलगाई गई, उसका रिमोट कंट्रोल सरहद पार यानी पाकिस्तान में था। नोएडा में पिछले दिनों जो हुआ वो सिर्फ मजदूरों का गुस्सा नहीं था, बल्कि एक स्क्रिप्टेड साजिश थी। वो साजिश जिसका मकसद यूपी और योगी को बदनाम करना था। लेकिन साजिश रचने वाले शायद भूल गए कि सूबे की कमान किसके हाथ में है। योगी आदित्यनाथ का न्याय का तरीका साफ है, अपराध करोगे तो पहले बेनकाब होगे, फिर हिसाब होगा। अब नोएडा की सड़कों पर दंगाइयों के पोस्टर टंगने वाले हैं। कैसे इस नेम एंड शेम गेम के मास्टरमाइंड की नींद उड़ा दी। यूपी में चाहे दंगाई हो, हिस्ट्री शूटर हो या कोई लुटेरा, योगी का हथियार तैयार रहता है। बुलडोजर, एनकाउंटर और अब पोस्टर। नोएडा के औद्योगिक इलाकों में लगी आग महज इत्तेफाक नहीं थी। पुलिस की तफ्तीश में जो सच बाहर सामने आया, उसने सबके होश उड़ा दिए। जांच में पता चला कि जिसे मजदूरों का आंदोलन कहा जा रहा था, उसे अर्बन नक्सलियों और बाहरी उपद्रवियों ने हाईजैक कर लिया था। गिरफ्तार किए गए 66 लोगों में से 45 ऐसे हैं जिनका मजदूरी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। ये वो लोग थे जो श्रमिक बनकर घुसे, मजदूरों को भड़काया और नोएडा की शांति में पलीता लगा दिया। पुलिस ने 17 नए व्हाट्सएप ग्रुप की पहचान की। बोटेनिकल गार्डन से लेकर सेक्टर 15, 63 और 83 तक अप्रैल के पहले हफ्ते से ही मीटिंग का दौर चालू था। पत्थर बाहर से मंगाए गए, ज्वलनशील पदार्थ इकट्ठा किए गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वेतन को लेकर बातचीत पहले ही सफल हो चुकी थी, लेकिन शांति पसंद नहीं आई। मकसद बड़ा था, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की वैश्विक छवि को खराब करना, ताकि विदेशी निवेश रुके और यूपी की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए। प्रियंका भारती और कंचना यादव जैसे नामों पर एफआईआर दर्ज होना इस बात का सबूत है कि कैसे सोशल मीडिया के जरिए फेक नैरेटिव सेट किया गया। जगहों पर हिंसक भीड़ ने बवाल करना चाहा था और पुलिस ने उसे नियंत्रण किया था। उस दौरान जब सारा बवाल शांत हो गया था, तो उसके बाद दोपहर में 2 सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा एक फॉल्स नैरेटिव तैयार करते हुए गलत तथ्यों को अपने हैंडल से ट्वीट किया गया था और उसके बाद उसको वायरल कराया गया था। मौके से ही वापस लौट रहे श्रमिकों के पुनः उत्तेजना में आने और उनके द्वारा पुलिस के साथ दोबारा से मोर्चा संभालने की दिशा में एक मजदूर के हाथ से ही इसकी जो सूचना प्राप्त होने पर इसको तत्काल वेरीफाई कराया गया था और उसमें पुलिस की गलत फायरिंग, पुलिस ने फायरिंग की और कुछ लोगों की मृत्यु हुई, ऐसे गलत तथ्य डालकर मजदूरों को उकसाने की दिशा में महत्वपूर्ण रोल अदा किया गया था। ऐसी दशा में इन 2 एक्स हैंडल्स के खिलाफ में थाना सेक्टर 20 में 2 मुकदमे 13 तारीख को ही लिखे गए थे और उसके बाद विवेचना को आगे बढ़ाया गया था। अब योगी ने सुपर एक्शन मोड में आकर आदेश दिया, पोस्टर लगाओ। ये योगी ब्रांड जस्टिस है। नेम एंड शेम यानी नाम भी उजागर होगा और शर्मिंदगी भी झेलनी होगी। 2020 में लखनऊ में सीएए विरोध के पोस्टर लगाए गए। वहीं 2022 में प्रयागराज के उपद्रव की भी तस्वीरें टंगी। तो वहीं 2024 और 25 में संभल और बागपत में यही तकनीक आजमाई गई। अब बारी नोएडा की है। शहर के हर मुख्य चौराहे पर इन अर्बन नक्सलियों की तस्वीरें टंगी दिखेंगी, ताकि दुनिया जान सके कि मजदूरों के भेष में छिपे ये भेड़िए कौन हैं। योगी सरकार का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। एक तरफ मजदूरों के लिए मरहम है, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, हाई पावर कमेटी, तो दूसरी तरफ दंगाइयों के लिए दम है। 24/7 रेडी फोर्स, हर्जाना वसूली के लिए प्रशासनिक टीमें और पोस्टर का प्रहार। नोएडा को फूंकने की साजिश रचने वाले अब कानून के शिकंजे में हैं। सवाल ये है कि क्या इस पोस्टर न्याय के बाद दोबारा कोई शहर की शांति से खेलने की हिम्मत करेगा। फिलहाल तो नोएडा के गुनहगारों की शामत आनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।